बयान सुना है हमने टोटी चोर का। हाँ सुना है जी। कि हमने उन्हें चवन्नी से अठन्नी बना दिया, ये हमने गलत किया। यार ये क्या किसी को चवन्नी से अठन्नी बनाएंगे, ये उल्टा भूल गए। इनके पिताजी को पैसे से चवन्नी नहीं अठन्नी बनाया और रुपया भी बनाया, वो हमारे चौधरी साहब ने बनाया। इस यादव ने मर्यादा से अलग हटके समाज के बारे में जयंत चौधरी के विषय में जो कहा है वो बहुत ही भद्दा मतलब शब्द हैं। यादवों के किसी और को पूछा है? सिंह को भी देख लिया है, अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह को भी देखा है। पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं साहब। आप कह रहे हैं हमने मौका, वो कह रहे हैं एक मौका हट देते 27 में। अरे भाई कितने मौके दिए जाएं उनको, हैं उनके तो तमाम ऐसे ही मौके देते रहो। अरे तमाम गुंडागर्दी शुरू होती है इसमें, हैं अखिलेश यादव के ऐसे में ऐसे होते हैं, लड़ाई दंगे होते रहते हैं। एक बात बताओ, मेरा नाम विपुल है, आप लोकतंत्र आवाज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बयान आता है। बयान जयंत चौधरी को लेकर आता है कि जयंत चौधरी से हमने गठबंधन गलत कर लिया था। क्योंकि अब जयंत चौधरी, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा है बीजेपी की सरकार ने। अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी से गठबंधन हमने गलत कर लिया। वो 25 पैसे थे, हमने उनको 50 पैसा बनाया, फिर चवन्नी अठन्नी और 1 रुपया बना दिया, 10 रुपया बना दिया। मतलब सीधा सीधा जाटों का अपमान अखिलेश यादव के द्वारा किया गया और कहा कि हमने उनकी वैल्यू बढ़ा दी। अब भाई कुछ लोग हैं, एक बार लोग दिखाइए, उन्हीं से बात करेंगे कि अखिलेश यादव ने बयान दिया, उस बयान को किस तरीके से देखते हैं। क्या कहना है कि जाटों का अपमान किया गया है। काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग भी हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? ज्ञान सिंह। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं जयंत चौधरी को लेकर के। रहे साहब, आपने भी बयान देखा होगा सोशल मीडिया पे तमाम सुर्खियों में कि उनकी 25 पैसे की वैल्यू थी, हमने 50 पैसे कर दिया, चवन्नी अठन्नी 1 रुपया, और फिर हमें ना इतनी वैल्यू कर दी कि सोने चांदी के भाव हो गए वो, और अब तो वो गठबंधन से अलग हो गए, अब बीजेपी के साथ मिल गए। क्या गलत बोला है सब। हाँ ये गलत बोला है, गलत बोला। हाँ जाटों का अपमान है इसमें, और जाटों के यही नेता हैं जब उसके खिलाफ जो बोला है ये गलत बोला है जी। तो क्या कहेंगे अब जाट समाज कहीं ना कहीं, क्योंकि 27 का चुनाव भी सर है, तो क्या समाज क्या नाम है, जाट समाज, क्या समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करेगा? नहीं बिल्कुल बहिष्कार करेगा। हाँ। अखिलेश यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गलत बोला इसके सिवाय आप? नहीं गलत बोला है ना। ये बोलना नहीं था, ये गलत बोला है जाट समाज के लिए। हाँ। गलत बोला है। हाँ बिल्कुल। चलिए साहब, अंकल क्या नाम हुआ आपका? कमल सिंह। आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान? तो है ही है, वो बोल ही रहा है गलत तो खैर। हाँ। और क्या, जाटों का अपमान है भाई शराब ये तो। और क्योंकि इस देश के जो प्रधानमंत्री रहे थे जयंत चौधरी के दादा थे, भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से नवाजा भी है। सबसे बड़ा रत्न होता है भारत रत्न। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिला है। हाँ। और और बताओ क्या बोलना है? क्या कहेंगे आप? मतलब ये खैर भाई, ये तो अपोजिट, ये तो साले बोल ही रहे हैं खिलाफत जाटों की और उनकी सबकी। अब 27 का चुनाव भी है, क्या देखते हैं आप उसको लेकर? देखेंगे, चुनाव तो है ही है। क्या समाजवादी पार्टी को जाट समाज सपोर्ट करेगा? अरे कैसे करेगा? कौन करेगा? ऐसे नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसको कौन करेगा? बहिष्कार होगा क्या? बिल्कुल वो तो कह रहे हैं जाट समाज हमारे साथ है साहब, हम जाटों के चाहिए थे। अब वो अपने यहाँ से बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे। हाँ। नहीं जाट समाज बिल्कुल बहिष्कार करेगा। जी साहब क्या कह रहे थे? वो अपने मुंह से ही बोल लिया, और जाट समाज तो कोई ना बोलेगा ऐसे। तो जाट समाज का रुख कहाँ जाता नजर आ रहा है? वो तो बीजेपी में ही जाएगा, और कहाँ जयंत जाएगा? चौधरी के साथ है। जयंत चौधरी के साथ। तो इस तरीके के बयान अखिलेश यादव को ऐसा क्या लगा जो बयान दे दिया? भाई जयंत चौधरी पहले साथ थे, राजनीति में सब चलता रहता है, आज इसके साथ आज उसके साथ, लेकिन इस तरीके के बयान देना और कहीं ना कहीं पूरे समाज का एक तरीके से अपमान उन्होंने कर दिया। क्योंकि जयंत चौधरी जाटों के नेता हैं, चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री सबका होता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। और मोदी सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया है। नहीं ये तो अपने मुझसे कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल जी कुछ भी बोल रहे हैं, अखिलेश जी कुछ भी बोल रहे हैं जी। ये इनको कुछ देख तो थोड़ी रहे हैं। इनको तो खाली अपनी पार्टी दिख रही है। उनको अखिलेश यादव? हाँ अखिलेश यादव पार्टी दिख रही है। पार्टी अच्छा 27 में चुनाव भी आप कहना बहिष्कार जाट समाज करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा सर। तो क्या लगता है 27 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या बीजेपी की सरकार तीसरी बार? नहीं परिवर्तन नहीं हो रहा। योगी जी आ रहे हैं। हाँ दोबारा आ रहे हैं। जी साहब क्या कह रहे हैं? पक्का है, पक्का है बाबा तो।
बाबा पक्का है? ऐसा बाबा पे क्यों भरोसा जनता कर रही है? ऐसा क्या बाबा ने कर रहा है भाई, नहीं, जो काम किया है ना उसने, काम कर रहा है तो भरोसा तो। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं साहब एक मौका हमें भी दिया जाए। नहीं, उसे कितने मौके मिल गए जब को तो काफी देखा है ना, मुलायम सिंह को भी देख लिया है, अखिलेश यादव का मुलायम सिंह को भी देखा है। पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं साहब। आप कह रहे हैं हमने मौका, वो कह रहे हैं एक मौका हट दे तो 27 में। अरे भाई कितने मौके दिए जाए उनको हैं, उनके तो तमाम ऐसे ही मौके देते रहो। अरे तमाम गुंडागर्दी शुरू होती है इसमें हैं, अखिलेश यादव के ऐसे होते हैं, लड़ाई दंगे होते रहते हैं। एक बात बताओ, हैं, क्या सिवाय यादवों के किसी और को पूछा है? बीजेपी के सबको पूछ रही है। हाँ, फिर सबको पूछ रही है। जी साहब क्या कह रहे हैं? उसका नारा वो सही है बीजेपी का, सबका साथ सबका चलिए एक और बुजुर्ग है काफी, एक बार दिखा दीजिए, कितने सारे लोग जुड़ गए हैं। बाबूजी आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम लाल सिंह है। हाँ, आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर? अखिलेश यादव ने मर्यादा से अलग हटके जी। समाज के बारे में, जयंत चौधरी के विषय में जो कहा है वो बहुत ही भद्दा मतलब शब्द हैं। हाँ। और उसे वापस लेना चाहिए, बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिसके बलबूते पे आज मुलायम सिंह सत्ता में आए और उन्होंने एनकाउंटर से चौधरी साहब ने अपने उनको सेवक बनाया, और सेवक के बाद में उन्होंने यूपी का सरताज बना दिया। और सरताज बनाने के बाद में जब वो पैरालाइसिस चौधरी साहब पे जब पड़ा था, तो उसके बाद में सारे साथ छोड़ के जब चौधरी अजीत सिंह को लाए वो अपने यहाँ पे, तो चौधरी अजीत सिंह को इन्होंने लखनऊ से वापस भेज दिया धोखे के द्वारा, और वो अपने घर पे आ गए। और ऐसा धोखा मिला कि ऐसा कभी किसी ने नहीं दिया। वो तो ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव के साहब हमने गठबंधन गलत कर लिया, गठबंधन करके हमने इनकी वैल्यू बढ़ा दी। केवल गठबंधन में जो फायदा हुआ केवल यादव समाज को हुआ, अपनी समाज को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं पे कोई टिकट नहीं मिली, टिकट मिल गई तो उन्होंने वोट भी नहीं दिए यादव समाज ने, और हम केवल अकेले ही रह गए उसमें गठबंधन में। और इन्होंने अपना केवल काम बनाया, बाकी सब पीछे रह गए। और इनको जब अकल आई जयंत जी को, और जब ये पार्टी छोड़ के दूसरी जगह आए, आज अच्छी जगह हैं, वहाँ अपना ये काम करें, सही मर्यादा में रहें, आगे बढ़ेंगे, सब मिलके काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास हो रहा है बाबा के समय में, महाराज जी सबका विकास कर रहे हैं। अच्छा और जी आप क्या कहेंगे? 27 का चुनाव सिर पर है, क्योंकि लगभग 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। क्या लगता है जाट समाज क्या समाजवादी पार्टी का साथ देगा, कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? जाट समाजवादी का मतलब बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। वो उसके खिलाफ जाएगा, विरोध करेगा और विरोध भी करेगा। और जो जिसने हमें सम्मान दिया है, जाटों को जो जिसने सम्मान दिया है, उसको मतलब आज भी मतलब फॉलो करेगा और वोट देगा और आगे लाएगा समाज। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से गठबंधन जयंत चौधरी जी ने कर लिया। अब वो कह रहे हैं साहब 403 के आसपास उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट है, कह रहे बीजेपी को आधी सीट जयंत चौधरी को देनी चाहिए जब गठबंधन है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कभी उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि मतलब अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह जी ने कभी इन लोगों को बुला के और अपमानित ही किया है। कभी सीटें कभी इनको भरपूर नहीं दी गई, और केवल बुला के बाद में धोखा केवल मिला इनको। फिर वापस लौट के पवेलियन आए जब मतलब इन्होंने राजनीति शुरू की। चलिए बाबूजी आपका क्या नाम हुआ? आप भी मैं देख रहा था पीछे गमछा डाल के खड़े थे, कुछ कह रहे थे, क्या नाम हुआ साहब? मेघ सिंह। अच्छा क्या कहेंगे? अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, आपने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। करे साहब जयंत चौधरी को हमने 25 पैसे से 50 पैसे, 58 54 1 रुपया बना दिया, उनकी वैल्यू हमने बढ़ा दी, गठबंधन भी हमने गलत कर लिया साहब जयंत चौधरी के साथ। ये तो जाट समाज का अपमान किया है अखिलेश जी ने। तो जाट समाज उसको वोट नहीं देगी, अखिलेश जी को वोट नहीं देगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं साहब जाट समाज हमारे साथ है। नहीं देगी, वो अपनी तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं अखिलेश जी, लेकिन जाट समाज नहीं बोलेगी समाज इस बात को। 27 में किसके साथ जाता दिख रहा है जाट? बाबा के साथ जाएगा, जयंत के साथ जाएगा। तो ऐसा क्या कर दिया बाबा जी ने जो बाबा के साथ जाना चाह रहा है? अब अरे बाबा ने तो बहुत कुछ किया, सभी एक समान चलाए बाबा ने भाई, सभी एक समान चलाए, विकास कर रहा है, सम्मान कोई बिरादरीवाद नहीं चलाया।
बिरादरीवाद नहीं चला? नहीं नहीं नहीं, कोई बिरादरीवाद नहीं चलाया है। अपने दिमाग से या किसी के कहने से कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन बिरादरीवाद नहीं चलाया है बाबा ने। चलिए, क्या नाम हुआ साहब? पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी पड़ रही, स्मार्ट लग रहा है चश्मा लगा के। क्या नाम हुआ? मैं संजय चौधरी। चौधरी को लेकर आपने भी सुना होगा, अगर साहब वैल्यू बढ़ा दी, गठबंधन गलत कर दिया, 25 पैसे 50 पैसे वाला बयान आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे? बयान सुना है हमने टोंटी चोर का। हाँ सुना है जी, कि हमने उन्हें चवन्नी से अठन्नी बना दिया, ये हमने गलत किया। यार ये क्या किसी को चवन्नी से अठन्नी बनाएंगे, ये उल्टा भूल गए। इनके पिताजी को पैसे से चवन्नी नहीं अठन्नी बनाया और रुपया भी बनाया, वो हमारे चौधरी साहब ने बनाया। आपको जानकारी नहीं होगी, आई समझ में। चौकीदारी की नौकरी से, एक चौकीदार से और पूरी विधानसभा का नेता बनाया तो हमारे चौधरी साहब ने मुलायम सिंह को बनाया। बदले में क्या दिया? हमारे जयंत चौधरी अच्छे खासे चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे और वहाँ धोखा दिया तो मुलायम सिंह ने दिया। अजीत सिंह जा रहे थे बनने चीफ मिनिस्टर। हाँ सॉरी, अजीत सिंह बनने जा रहे थे, सॉरी अजीत सिंह बनने जा रहे थे। हाँ हाँ, अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। मैं सॉरी गलत बोल गया, जयंत चौधरी। अजीत सिंह बनने जा रहे थे और धोखा जो दिया वो मुलायम सिंह ने दिया और अजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर यूपी का नहीं बनने दिया। अब क्या लगता है 27 जिनको चलना सिखाया था, जिनको चलना सिखाया चौधरी साहब ने, मुलायम सिंह को ABCD राजनीति की सिखाई है तो वो हमारे चौधरी साहब ने सिखाई है। अब क्या कहेंगे आप? 27 का चुनाव है, जाट समाज किसके साथ जाता 27 में दिख रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव तो साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ है साहब, जाट समाज पूरा का पूरा। वोट पड़ना बाकी है। हाँ। इस चुनाव के बाद में विपक्ष बिल्कुल खत्म होने जा रहा है यूपी से, लिख लें आप। सन 27 है, 27 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने जा रही सपा को। 27 सीट केवल। उत्तर प्रदेश में 4 यूपी में विधानसभाएं, 27 सीट मिलेंगी सपा को इस बार। लेकिन साहब एक सवाल और मेरे मन में आपने उठा दिया EVM पर, लेकिन सवाल उठ जाएंगे, कहेंगे साहब 27 सीट सिर्फ और सिर्फ EVM में कुछ घपला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। EVM को भाजपा लेके आई है। जहाँ ये हारते हैं वहाँ EVM को गाली देना इनका काम है। हाँ। इन पे तो कोई मुद्दा रहा नहीं, जनता के बीच में कोई बात रखने को इनके पास है नहीं जी। खाली इनके पास ये बचता है योगी को गाली, मोदी को गाली और EVM को गाली, इसके सिवाय इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन 27 में आप कह रहे हैं जाट समाज पूरा बीजेपी की तरफ जाता है। 100%। अखिलेश यादव एक बयान और दे रहे हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा सीट जयंत चौधरी को देनी चाहिए जब गठबंधन है 27 के विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर आपकी राय? भाजपा का गठबंधन विश्वास रखने वाला गठबंधन है। ये गठबंधन मोदी के ज़माने से नहीं है, हमारे स्वर्गीय अटल जी के ज़माने से भी गठबंधन रहा है। और भाजपा गठबंधन के साथ ईमानदारी के साथ फैसला लेना जानती है, न्याय करना जानती है और इसलिए गठबंधन भाजपा का कामयाब है। ये आज से नहीं है, अटल जी के ज़माने से है। चलिए साहब, और भी लोग हैं दिख रहे हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। साहब क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? चलिए एक भाई साहब और दिख रहे हैं, क्या नाम हुआ साहब आपका? नीटू चौधरी। क्या कहेंगे चौधरी साहब? आप भी चौधरी निकल आए। जयंत चौधरी बयान दिया, आपने भी सुना होगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सपा के सुप्रीमो हैं, 38 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके लोकसभा में बैठे, बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि साहब जयंत चौधरी जी को हमने अठन्नी चवन्नी 1 पैसा 2 पैसा बना दिए, 1 रुपया उनकी, मतलब उनका सीधा सीधा ये है कि गठबंधन करके हमने गलत कर लिया। क्योंकि अब आपको भी पता है, हमको भी पता है, जयंत चौधरी का सीधा सीधा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल, अखिलेश जी को अपने शब्दों की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। अखिलेश जी को ये भी स्मरण रहना चाहिए कि मैं आज जो बोल पा रहा हूँ, एक बार मैं CM भी रहा और अखिलेश जी के पिताजी CM रहे, तो वो चौधरी चरण सिंह की ही देन थी, जो कि उनको पिताजी को यहाँ शीर्ष नेता जो उत्तर प्रदेश का बनाया वो चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया। तो इस तरीके से अखिलेश जी को
ये मर्यादा से बोलना चाहिए था और ये बयान देना बेहद मैं समझता हूँ कि निंदनीय है और शर्मनाक भी है जाट समाज के लिए। जाटों ने ही उनको आगे बढ़ाया, जाटों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह जी, तो उनको ये बयान न देके उनको उनकी अपने पिता की पृष्ठभूमि पे जो है ध्यान देना चाहिए था कि हमारे पिताजी को किसने आगे बढ़ाया था। जब चौधरी साहब ने मुलायम सिंह जी का जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे तो उनका एनकाउंटर जो है होना था मुलायम सिंह जी का, तो एनकाउंटर से चौधरी चरण सिंह जी ने ही मुलायम सिंह जी को बचाया और ये जो जीवन दिया और जीवन देने के साथ साथ मुलायम सिंह जी को यहाँ का शीर्ष नेता बनाया उत्तर प्रदेश का, तो उनको अखिलेश जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को मैं आज गाली ही दे रहा हूँ कहीं ना कहीं एक रूप से, तो ऐसा न करके सारे जाट समाज का उन्होंने अपमान किया है। तो उनको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि हम किसकी वजह से आगे बढ़े। चौधरी चरण सिंह का तो वो एहसान कभी नहीं उतार सकते, केवल वो धोखा ही दे सकते हैं। जिस प्रकार अजीत सिंह जी को सीएम पद की शपथ दिलाने वाले थे वीपी सिंह, तो तभी पहलवानों को भेजकर मुलायम सिंह जी ने लखनऊ से सारे विधायकों को अगवा करा लिया, उठवा लिया। तो इनकी फितरत में केवल धोखा है और गद्दारी है और ये सारे समाज को गाली देंगे, चवन्नी कहेंगे। तो ये थोड़ा अपना आईना देखें, अपने गरेबा में झांक के देखें। क्या कहेंगे आप, 27 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है, लगभग 4 से 5 महीने 2027 के चुनाव में बचे हैं। क्या लगता है जाट समाज किधर जाता हुआ नज़र आ रहा है आप? नहीं, जाट समाज तो जहाँ जाट समाज को सम्मान मिलेगा जाट समाज वहीं जाएगा, कदम से कदम मिलाकर। जाट समाज कहीं अलग नहीं जाएगा और ये आपको सबको ज्ञात है और सबको विदित है कि जाट समाज को कौन सम्मान दे रहा है, कहाँ सम्मान मिल रहा है जाट समाज को। जहाँ जैन जी हैं वहाँ जाट समाज है और जहाँ जो सरकार जाट समाज को सम्मान दे रही है वो सबको विदित है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के नारे के साथ भाजपा बढ़ती जा रही है और निरंतर बढ़ती जाएगी। मतलब आपका कहना यह है कि 27 के चुनाव में जो जाट समाज है जिसका अपमान कर रहे हैं वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ जाना चाह रहा है, जाट समाज पूरा बीजेपी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, जहाँ जाट को सम्मान मिल रहा है जाट समाज वहीं जाएगा और एकजुट होके जाएगा। हाँ, क्या लगता है आपको 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बाबा की ही बनेगी। हाँ। भाजपा की बनेगी उत्तर प्रदेश में। भाजपा की? इसमें क्या आपको संदेह है कोई? हमें तो कोई संदेह नहीं लगता है। कोई संदेह नहीं लगा? नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं लगता है। अखिलेश यादव एक और बात कह रहे हैं कि बीजेपी को आधे से ज़्यादा सीट गठबंधन जब उनसे है उत्तर प्रदेश में, जैन चौधरी को देना चाहिए, रालोद को देना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो समन्वय है, ये हमारा जैन जी का और हमारा भाजपा के शीर्ष नेताओं का समन्वय है। घर की बात है, ये तो अपना हम तय कर लेंगे। चलिए कुछ बात इधर लोकदल कर लेगा। देखिए इधर कुछ लोग भी खड़े हैं, युवा साथी भी हैं, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? नगेंद्र कुमार। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा, जाटों को लेकर कहा है, खासकर जैन चौधरी को लेकर कहा है, चवन्नी अठन्नी वाला जो बयान उन्होंने दिया है कि उनकी 25 पैसे की वैल्यू थी, फिर हमने अठन्नी बनाई, चवन्नी बनाई, उन्हें रुपया बना दिया और अब उन्होंने हमें धोखा दे दिया, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। ये इनकी गलत सोच है जी, अखिलेश जी की। हाँ। और ये उन्होंने बहुत अशोभनीय जो बोला, ये बहुत गलत बोला। इससे बड़ा जाटों में आक्रोश है, इस चीज़ से आक्रोश नजर आ रहा है जाट समाज। 27 का चुनाव भी नजदीक है, कहाँ रुझान जाता दिख रहा है? इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ। और वो सरकार बाबा की बनेगी। 27 के चुनाव में कहाँ जाट समाज का जो वोट है वो किधर जाता दिख रहा है आप? वो तो बस बाबा के लिए जाएगा, योगी जी के लिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जाट समाज हमारे साथ है। बिल्कुल उनके वो जो है गलत चश्मे से देख रहे हैं, वो गलत चश्मे से देख रहे हैं। जी सर। आपको लगता है कि जाट समाज कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है? जाएगा, जाता नहीं दिख रहा, जाएगा। अच्छा, 27 में क्या रूपरेखा देखते हैं? 27 में चुनाव है, किसकी सरकार बनने? सरकार बाबा की बनेगी। बाबा की बन रही है। हाँ, 100% बनेगी। चलिए, तमाम लोगों से हमने बात करी, लोगों ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान कहीं ना कहीं उनका गलत है, उनको जाट समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जाट समाज, जी चलिए एक बुजुर्ग दिख गए। बाबूजी क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर।
क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव एक बयान दे रहे हैं जैन चौधरी को लेकर, जाट समाज को लेकर, कि जैन चौधरी की वैल्यू नहीं थी, 25 पैसे की थी, उन्हें हमने अठन्नी बनाया, चवन्नी बनाया, 1 रुपया बना दिया वैल्यू, और अब गठबंधन करके तोड़ के भाग गए वो। तोड़ के भाग गए? हाँ। और कहाँ भागे? भाग जानते भाग गए तो हाँ। सरकार तो भावा की नहीं, और कौन अलावा का बन नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं 27 में सरकार ना बना पाओगे, कोई जिंदगी में ना बनाई बाप पे, वो का बना लियो भाई, बाप पे तो बनी ना, वो का बना लियो, बिना बात की बात है, वो का बना। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उस बयान को आप गलत है, जो जाट समाज को लेकर, जैन चौधरी को लेकर गलत है। चलिए, तो देखिए हमने तमाम लोगों से बात करी, लोगों ने कहा कि जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं पूरा जाट समाज नाराजगी दिखाई है। जाट समाज, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को, जाट समाज को जैन चौधरी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो जाट समाज का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है। और उन्होंने ये भी कहा 27 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बुलडोजर बाबा को कोई नहीं हटा सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनको कहने दो। और एक व्यक्ति से हमने बात करी, उन्होंने कही 403 विधानसभा में सिर्फ 27 सीट आएंगी। समाजवादी पार्टी की बात की सब बीजेपी की आ रही है। हमने ईवीएम पर भी बात करी तो कह रहे हैं ईवीएम पर जहाँ विपक्ष जीतता है वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है, जब बीजेपी की सरकार बन जाती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है? हमने अलीगढ़ में थे, अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा के गांव सियावली में तमाम लोगों से बात करी है, जाट समाज के ही लोग थे सब। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहे लोकतंत्र आवाज़ के साथ।